जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला लर्निंग टेक्निक सिखाई हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इजी था वो मैंने करके रख लिया। साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो बेटा इसका मतलब ये होता है साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मीन्स साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर। तो साइन पाई बाय 6 180/6 कितना 30 डिग्री। तो ये चीज़ें तो आप अब याद हो जाएंगी आपको करते करते। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। उसका लेना है होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, प्लस कॉस पाई बाय 3 मतलब 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है वो भी 1/2 होती है। होल स्क्वायर इस स्क्वायर की वजह से माइनस टेन पाई बाय 4 यानी कि 1045 होता है 1। तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तो सिंपल गणित है, 1/4 प्लस 1/4 -1 करा के आपका कितना आ गया -1/2। और -1/2 क्या है आपकी राइट हैंड साइड है ना। तो LHS से लिया RHS पर पहुंच गए, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ। सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसलिए रोक लिया कि इसमें यहाँ पर हमें कलाकारी करनी है। देखिए कैसे, ये तो हो गया आपका 2 साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पर कॉसेक, ये जो 7 पाई बाय 6 है ना, इसको आप पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर जो यहाँ था वो होल स्क्वायर, मैंने आपसे कहा ना कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा होल स्क्वायर एक ही बात है। हाँ, इसको हम ऐसे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, तो हम 7 पाई बाय 6 को ब्रेक कर रहे हैं। कैसे, पाई प्लस पाई बाय 6 कैसे किया, ऐसे किया, 7 को 6 से डिवाइड किया, कितना आया 1। तो कैसे सिखाया, 1 होल नंबर 1/6, यही हुआ ना 1 होल नंबर 1/6। और मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में या किसी एक वीडियो में कि इसको हम बीच में प्लस का साइन लगाकर लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, पाई है, तो यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई। तो इस तरह से आप इसका वापस LCM ले लो ना, 1 और 6 का LCM 6 पाई प्लस 1 7 पाई/6 आपको आपका वापस मिल जाएगा। इनटू इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 2 साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक। चलिए, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होगा निगेटिव, गॉट इट, ये निगेटिव होगा। और पाई है इसलिए ये चेंज नहीं होगा। बहुत डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर, अब नहीं, अब तो सीधे इसके एप्लीकेशन का टाइम है। अब हम वैल्यू रख देंगे, है ना। पाई बाय 6 मतलब 30 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस कॉसेक पाई बाय 6 यानी कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा। साइन 30 है 1/2 तो कॉसेक 30 होगा 2/1 यानी कि 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 मतलब 60, कॉस 60 भी होता है 1/2। तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, अब 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। 4 से 4 हुआ कैंसिल, 2 से 4 भी हुआ कैंसिल। 1/2 प्लस 1 करने से आपको क्या मिलने वाला है 3/2, और 3/2 ही आपकी RHS है। फिर आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। दिस इज द वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आप सबके पास बुक्स तो होंगी, और नहीं तो मैं जो लिख रही हूँ वही क्वेश्चन नंबर 3 है। कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर
पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। बच्चों अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं आपको मेरा वीडियो पॉज करना है और ये दो क्वेश्चंस 3 और 4 स्वयं करने हैं, ठीक है। जब आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाए तब आप वीडियो को वापस रन कीजिएगा। इसको कैसे लिखोगे बाय द वे? 5 पाई बाय 6 को लिखने के लिए आपको पाई माइनस पाई बाय 6 लिखना ठीक रहेगा। ठीक, पाई माइनस, देखो ना यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई तो आ जाएगा ना 5 पाई वापस आपका। और यहाँ पर क्या है, ये है 3 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, बट अभी नहीं, पूरी इक्वेशन में एक साथ ही रखेंगे। अब बताइए पाई माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड हुआ ना पाई माइनस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव और धनात्मक होता है, और साथ में पाई है तो परिवर्तित भी नहीं होगा, तो ये रहेगा पाई बाय 6 प्लस 3 इंटू 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख देते हैं, पाई बाय 6 मतलब 30, तो कॉट 30 होता है √3। ये आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ये कॉसेक 30 है तो ये होता है 2 प्लस 3 इंटू, ये भी 30 होता है, साइन 10 30 क्या होता है 1/√3, और इसका हमको करना है स्क्वायर। अभी बोलो 3 √3 का स्क्वायर कितना 3 है ना, प्लस 2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ठीक, 3 इंटू 1/3, ये इससे और ये इससे कैंसिल, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, और यही हमारी RHS है। ठीक है, तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, और ये सब होना चाहिए 10 के इक्वल। क्या कीजिएगा, वैल्यूज रखिएगा बेटा, ये तो सिंपल है, फिर भी चलिए कर देते हैं। LHS 2 साइन 3 पाई बाय 4 आपको याद होगी वैल्यू, आपको 3 पाई बाय 4 की वैल्यू याद होगी, और बाय द वे याद नहीं है तो आप इसको पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 2 कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 सेक पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ पाई माइनस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा 2 कॉस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। ये क्या 1/√2, 45 है ना, प्लस 2, ये भी क्या 1/√2 प्लस 2 सेक 60 कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा 2/1 यानी कि 2 होल स्क्वायर। ये हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ये आपका कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8 दैट इज 10, दैट इज RHS, और फिर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। गॉट इट। अभी क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आपका थोड़ा चेंज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऊपर लिख देंगे मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो पार्ट्स हैं, एक है साइन 75, देखिए अब आया ना कुछ हटकर, 75 की वैल्यूज तो मालूम नहीं है ना, साइन की कॉस की किसी की नहीं मालूम। अब आप क्या करो, आप अपना a+b वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा, आपने a-b का पढ़ा है ना, पढ़ा ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे, और 75 को हम ऐसी वैल्यूज़ में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज़ हमको मालूम है। देखो बातें ज़्यादा ना करके मैं सवाल लगाती हूँ, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 30, आपको साइन 45 भी पता है, आपको साइन 30 भी पता है ना, साइन 45 साइन 30 दोनों की वैल्यू पता है, ब्रेक कर दिया।
अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख दो, क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है, याद आया, याद कर लो बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर आपका 45 प्लस 30, तो ए बन गया 45 यानी कि साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कॉस हो गया 30 प्लस अब क्या है कॉस ए, तो कॉस ए यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 45 है ना, और साइन बी मीन्स साइन 30। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 और कॉस 30 1/2, तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। LCM will be 2√2 and your final answer is, that means value of sin 75 is √3 plus 1/2 plus √2। है ना मज़ेदार, सिंपल है ये, अभी शुरुआत है, आपने जो अभी फॉर्मूले पढ़े उनका यूज़ होने की अभी शुरुआत हो गई है। सेकेंड पार्ट इज 10 15। इसको कैसे ब्रेक किया जाए, इसको हम ब्रेक करेंगे 10 45 माइनस 30 में। देख लीजिए 45 माइनस 30 कितना होगा, 15 ही तो होगा, तो हो गया ना। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख दो, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो, a माइनस बी यानी x माइनस वाई, जो बुक में दिया है ऐसे दिया है, एक ही बात है बेटा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, गॉट इट। तो अभी लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30। अब क्या रह गया, अब दो बातें रह गई, एक तो आपको वैल्यूज़ याद है कि नहीं, दूसरा आपको कैलकुलेशन आता है कि नहीं। सिंपल, 10 45 कितना है 1 और ये कितना है 1/√3, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 यानी कि 1 माइनस 1/√3 एंड 1 प्लस 1/√3। ठीक है, यहाँ कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको सामने सामने दिखता रहे कि कैसे क्या हुआ। ऊपर देखिए, इसको अपॉन 1 समझा जाए, अपॉन 1 है ना, और एलसीएम कितना आएगा √3, ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ का भी इसको अपॉन 1 समझा जाए, एलसीएम कितना आ जाएगा √3 है ना, और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 से √3 हुआ कैंसिल, कितना आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √+1। बट बेटा आंसर को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, यू मस्ट रैशनलाइज इट, आपको इसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 10 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, गॉट इट। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको रैशनलाइज करोगे, मतलब यहाँ का जो उल्टा चिन्ह होगा उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो हो जाएगा क्या a² माइनस b², और यहाँ क्या होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a² प्लस b² माइनस 2ab, कोई बीच में लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2 है ना, 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, हम लेंगे 2 कॉमन, तो हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 2 प्लस √3, गॉट इट। ये हो गया आपका 2 प्लस √3। तो ये हो गई क्या 10 15 की वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 10 15। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 to 25,
6 से लेकर 25 तक सबके ऊपर लिखा है प्रूव द फॉलोइंग। एक ही ऊपर लिखा है प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो अब मैं सीधे क्वेश्चन लिखना है और मुझे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स sin pi by 4 minus y, and this all must be equal to sin x plus y. See, अगर मैं इसको एक नज़र देखूं तो पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, फिर यहाँ पर फिर से cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर sin a माइनस बी, यहाँ भी sin a माइनस बी। तो थोड़ा सा लंबा सा ऐसा डरावना सा लग रहा है। बट अपना विजन बड़ा करो, थोड़ा दूर होकर देखो, फिर ये क्या दिखेगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। तो इस ब्रैकेट को समझो a और इस ब्रैकेट को समझो b, तो ये a तो ये b। अब ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कुछ याद आया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b। याद आया? देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, सिंस cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला है, पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है। तो ये आपका है a और ये है b, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। लगा दूं फॉर्मूला बिंदास? चलिए पहले लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखनी पड़ेगी, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, फिर हम यहाँ लिखेंगे cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, और फिर हम लिखेंगे साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। और यहाँ हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। cos, ये ब्रैकेट लगा दो, a प्लस b है ना। a क्या है, a है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस b क्या है पाई बाय 4 माइनस वाई। cos ब्रैकेट ओपन करते हैं, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया cos पाई बाय 4 है ये। अभी सुनना बच्चों, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 है ना। x प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 क्या हो गया 2 पाई बाय 4 हुआ ना, और माइनस एक्स माइनस वाई ऐसे लिख लिया। अब cos ये कैंसिल हुआ तो क्या हो गया पाई बाय 2। अब मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट कर रही हूँ, यहाँ से मैं माइनस को ले रही हूँ कॉमन। ठीक, यहाँ से माइनस आ गया कॉमन, क्या हो गया x प्लस वाई। ठीक है बेटा, ये आया समझ में? अब ये क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा। मुझे बताओ यहाँ पर सिंस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पहला हुआ ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और चूंकि 90 है तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा साइन एक्स बनेगा ना, वो मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। ये 90 पाई बाय 2 माइनस ये पूरा ब्रैकेट जो है ये x है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए साइन एक्स के इक्वल। ठीक, तो मेरा आंसर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आ गया। और यही हमारा राइट हैंड साइड था, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट? डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। देखो बच्चों, जैसा क्वेश्चन दिया है
उसका पैटर्न क्या है कि पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो RHS के इक्वल आ जाए। बाय द वे नहीं आती तो जहाँ तक सिंपल होती है वहाँ पे इसको छोड़ देंगे, फिर हम लेंगे RHS और RHS को सिंपल करेंगे, वो भी वहीं आके रुकनी चाहिए जहाँ पर हमारी LHS रुकी है, फिर हम कह देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी एक तरीका है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। लेट अस टेक LHS फर्स्ट। 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। 10a प्लस बी याद है, अपने मन में बोलना स्टार्ट कर दो। ये होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक, इसका क्या होगा? ये होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक, ये पाई बाय 4 है 10a 10b। ठीक, एक स्टेप में यहीं पर ले रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको दिखता रहे सामने सामने। 10 पाई बाय 4 कितना? 1 प्लस 10x। ठीक है, 1 प्लस 10x। नीचे क्या आया? 1 माइनस 10x। क्यों? क्योंकि 10 पाई बाई 4 यानी 10 45। 10 45 होता है 1, ये हट गया, 1 माइनस 10x रह गया। होल अपॉन यहाँ पे क्या आया? 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस 10x। ये समझ गए? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। पाई बाय 4 की जगह पे 1, 10 पाई बाय 4 यानी 1, बस इतना लिखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगी? दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। तो ये, अरे मेरे को पेज पलटना ही होगा, मैं यहाँ ले रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको दिखे कि हम सामने सामने क्या कर रहे हैं। तो इसको तो हम स्ट्रेट रखेंगे, इसको हम क्या रख देंगे? 1 प्लस 10x। ये देखिए, ये है ना, ये एज इट इज़ रहेगा, ये जो है ये एज इट इज़ रहेगा। तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। हाँ, नीचे क्या होगा? नीचे 1 माइनस 10x नीचे और ये ऊपर, तो 1 प्लस 10x ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस 10x नीचे रहेगा। ठीक, तो अब आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ये हो गया 1 प्लस 10x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, असली मैथमेटिशियंस थोड़े मैसी होते हैं। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य ये था कि आपको सामने सामने दिखता रहे, पेज पलटने से एक चीज़ इधर से उधर मिस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज cos पाई प्लस एक्स। आपके फॉर्मूलों की याददाश्त की चेकिंग, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक, और ये सब मिलकर इक्वल होना चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स। लेट अस टेक LHS। cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट नंबर 2, नो 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 नो, क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक, ये क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वाड्रेंट नंबर 3 में cos होगा नेगेटिव। हाँ, और चूंकि पाई है इसका मतलब वो चेंज भी नहीं होगा, तो cos पाई प्लस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है कॉस एक्स, है ना। यहाँ आते हैं, साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? साइन पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन एक्स। यहाँ आ जाइए, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, दूसरा वाला, समझ रहे हो? दूसरा चतुर्थांश है ये। दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होगा? पहली बात तो नेगेटिव होगा, दूसरी बात कि ये 90 है, तो पाई बाय 2 पर कॉस बदल के क्या बन जाएगा? साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉट स्क्वायर एक्स, एंड इट इज योर RHS। Hence
proved. Got it? Now question number 9. Question number 9 is cos 3 pi by 2 plus x, फिर cos 2 pi plus x, cot 3 pi by 2 minus x प्लस cot 2 pi प्लस x. हाँ, और ये सब तामझाम जब सिंप्लीफाई होगा तो इट विल गिव यू 1. देखिए, गणित या कोई भी ज्ञान ये एक ऐसी चीज़ है जो देने से बढ़ती है. कोई आपके आसपास बच्चा हो ना जो 11th पढ़ रहा हो, पकड़ के उसको समझाना शुरू कर दो, लाओ मैं समझाता हूँ या लाओ मैं समझाती हूँ, आपको अपना याद हो जाएगा. बहुत बहुत फ़ायदा करती है ये टेक्निक, किसी को पढ़ा कर देखना. चलिए, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स. हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट? 3 पाई बाई 2 यानी कि 270. 270 प्लस एक्स यानी चौथा. याद आया? फोर्थ, चौथा. चौथे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव. तो एक तो चीज़ हो गई, ये प्लस आएगा. अब 3 पाई बाय 2 है तो फिर ये चेंज होगा. ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन एक्स. क्लियर? अच्छा जी, यहाँ पर आइए. 2 पाई प्लस एक्स यानी कि पहला, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया. और 2 पाई है तो ये चेंज भी नहीं होगा. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं. सबकी नानी का घर है वो. इधर आते हैं. कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी 270 से एक्स कम. ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये तीसरे में आ रहा है, थर्ड में. और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं. तो पहली बात तो ये प्लस होगा. दूसरा कि ये 3 पाई बाय 2 है ना, तो ये चेंज होगा. कॉट क्या बन जाएगा? 10. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. तो ये हो जाएगा 10x, सॉरी 10x हो जाएगा. प्लस 2 पाई प्लस एक्स कौन सा होता है? फर्स्ट होता है ना. फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो ये हो गया 10x प्लस कॉट एक्स. ये हमारा LHS चल रहा है बेटा. दिस ऑल इज LHS. नाउ ये क्या है आपका? साइन एक्स कॉस एक्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. और इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. अब ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स. LCM लेते हैं. LCM में आ जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स. इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है. अब ये हो गया आपका साइन एक्स कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन, ये 1 हो गया ना. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? यहाँ लिख लो. सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कॉस एक्स एंड साइन एक्स. ये आपके कैंसिल हो रहे हैं. ठीक, आ गया 1 और यही आपकी राइट हैंड साइड है. ठीक है. इसके बाद आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा हैंस प्रूव्ड. ठीक, तो 9 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, और आगे के क्वेश्चंस हम लेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.